बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहा खान और आप देख रहे हैं सुहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ पाएँ, खुशियाँ बाँटें। आज हम एक बहुत मज़े की दाल बना रहे हैं जिसे आपने बहुत प्यार से बनाना है और बहुत प्यार से खाना है और बहुत आसान है और घर के मिसालों से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का आगाज़। ये तमाम दालें मैंने ली हैं, चौथाई कप यानी कि हमने अरहर की दाल ली है, मूंग दाल ली है और चना दाल ली है, माश की दाल ली है और मूंग दाल छिलके वाली ली है। ये तमाम हमने इनको भिगो के रख देना है 1 घंटा गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है ताकि अपने साइज़ में डबल हो जाए और बहुत अच्छी जल्दी गल जाए। तब इनको हमने उबालने के लिए रख देना है और ये मैंने उबालने के लिए भी रख दिया। और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा चम्मच नमक डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जब अच्छी तरीके से गल जाए तो आप इसे हाथ से घोटा भी लगा सकते हैं, ब्लेंडर में हल्का सा इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। इतना ग्राइंड करना है कि ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये थोड़ा थोड़ा दानादार है, जैसे हमारी दलीम होती है इस तरीके से। अब हमने देसी घी लेना है, आप मक्खन भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। ये तकरीबन आधा कप हमने घी गरम किया और हमने छोटा सा प्याज उसको हमने ब्राउन कर दिया हल्का सा। सूखा धनिया, अदरक और लहसुन 1 बड़ा चम्मच, इन तीनों को इकट्ठे हमने कूट लिया। अब ये भी हमने इस ऑयल में मिक्स कर लिया। अब अच्छी तरीके से सौते करना है। अब हमने 4 बड़े टमाटर ये हमने डालना है और इस दाल का जो जायका है ना वो इन टमाटरों के साथ बहुत ज़बरदस्त लाजवाब। अब इस टमाटरों को हमने नरम होने तक पकाना है। चलिए ये नरम होते हैं, मिसाला बनता है। ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक अपना पानी ख़त्म कर चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब इनके अंदर हम कुछ मिसाले डालते हैं जो बिल्कुल घर का मिसाले हैं। नमक है, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च, साबित ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें आप आधा चम्मच छोटे वाला वो डाल दें। नमक आपने थोड़ा कम डालना है क्योंकि उबलते हुए भी हमने नमक थोड़ा डाला था। अब ये तमाम थोड़े से 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें, पका लें। अब देखें जी ये अपना घी को इनमें छोड़ दिया मिसालों ने। अब हमने इसके अंदर आधा कप फेंटा हुआ दही डालना है। दही डाल के जो आपको जायका इन्हेंस होगा ना लाजवाब। अब दही को हमने थोड़ा पका लेना है, मिसाले के अंदर भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये तमाम सब कुछ पक जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से आप फूड सीक्रेट्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ शेयर भी कर दें। अब देखिए जी दही भी पक गया है, टमाटर का पेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने अपनी जो ग्राइंड की हुई गोटा लगाई हुई मिक्स दाल थी वो इसके अंदर डाल देनी है और खुशबू आप सोच भी नहीं सकते जो इस टाइम मुझे आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपका भी किचन ऐसे महक उठेगा ऐसे ही। अब इसको अच्छी तरीके से हमने इन तमाम मिसालों में दाल को पका लेना है तकरीबन हल्की आंच पे। आपने बहुत तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि दालों का मिक्सचर है और दालों की अपनी एक लेस होती है, अपनी प्रोटीन्स होती हैं जो ये चिपक जाएगा। ठीक है, आपने हल्की आंच पे चम्मच चलाते रहना है। अब इनको एक और जायका देने के लिए आखिर में हमने सूखी मेथी और गरम मसाला कुटा हुआ और सब्ज़ मिर्ची ये तमाम छोटा चाय का चम्मच वो डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत अगर सब्ज़ धनिया है तो वो भी डाल दें। मेरे ख्याल में इसमें सब्ज़ धनिया ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको आपने ढक्कन दे के चूल्हा बंद कर दें, 10 मिनट के लिए इसको दम दें। अब दम के बाद खोलें और ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी शाही दलीम टाइप दाल मिक्स तैयार है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ जैसे चाहें खाएं, एंजॉय करें। चलें जी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। मैंने अपने लिए ज़ीरा राइस बनाए थे और ये ज़ीरा वाले चावल के साथ मैं करें एंजॉय। आप भी जल्दी से जाएं, जल्दी से बनाएं और सो फूड सीक्रेट्स को लाइक भी साथ कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।